दोस्तों, एक तरफ जहां चंद्रशेखर आजाद के द्वारा कुंभ मेले पर दिए गए बयान को लेकर पूरे देश भर में जो घनघोर जातिवादी हैं उसको लेकर चंद्रशेखर आजाद को ट्रोल करने का कोशिश किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दूं कि चंद्रशेखर आजाद ने अपने संसदीय क्षेत्र नगीना में एक ऐसा काम कर दिया है जिसकी तारीफ पूरे देश भर के बहुजन समाज के लोग कर रहे हैं। फिलहाल आपको बता दूं दोस्तों कि चंद्रशेखर आजाद ने जिस तरीके से नगीना में जो खराब सड़कें हैं, उन खराब सड़कों को लेकर जो एक्टिविटी दिखाने का काम किया है, उसकी तारीफ दोस्तों पूरे दुनिया में रहने वाले बहुजन समाज अब चंद्रशेखर आजाद की कर रहे हैं। लेकिन पूरी बात दोस्तों क्या है उसको बताऊं उससे पहले नए दर्शकों को अपना परिचय दे देता हूं। नमस्कार, मैं नरेंद्र बसंत हूं और आप जनतंत्र खबर देख रहे हैं। देखिए दोस्तों, जब नगीना में लोकसभा का चुनाव था तो मैं फिजिकली उस चुनाव को काफी करीब से देख रहा था और चंद्रशेखर आजाद जहां कहीं भी कैंपेनिंग कर रहे थे तो वहां भी मैं था। चंद्रशेखर आजाद जहां कहीं भी जाते थे हर एक मंचों पर ये कहा करते थे कि अगर हम चुनाव जीत जाएंगे और चुनाव जीतने के बाद आपके नली और गलियों का अगर खराब स्थिति रहा तो उन्हीं नलियों गलियों के खराब सड़कों पर बड़े बड़े अधिकारियों को आईएएस और आईपीएस को इस पर चलाने का काम करूंगा। और दोस्तों देखिए, जो बात चंद्रशेखर आजाद ने नगीना में चुनाव प्रचार के दौरान कही थी, आज चंद्रशेखर आजाद ने उसको धरती पर बिल्कुल उतार कर साबित कर दिया कि चंद्रशेखर आजाद की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। जो चंद्रशेखर आजाद कहते हैं वो करते हैं। दोस्तों आपको बता दूं, देखिए नगीना संसदीय क्षेत्र के किरतपुर के ईमासराय एक गांव है। उस गांव में दोस्तों ऐसी खराब सड़कें हैं जिस खराब सड़कों पर पानी गिरता है, कीचड़ बिल्कुल हो गया था और लगातार वहां के किरतपुर के जो ग्रामीण हैं वो चंद्रशेखर आजाद को लगातार शिकायत भेज रहे थे और चंद्रशेखर आजाद भी जो अधिकारी हैं उन अधिकारियों को शिकायत भेज रहे थे और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा था। लेकिन देखिए, चंद्रशेखर आजाद मूड बनाते हैं और जब उस जाते हैं तो तमाम अधिकारियों को फ़ोन कॉल्स करते हैं और तमाम जब अधिकारी आते हैं तो तमाम योगी के बड़े बड़े अधिकारी जो महंगे महंगे कपड़े पहने होते हैं, महंगे महंगे जूते पहने होते हैं, उन तमाम अधिकारियों को चंद्रशेखर आज़ाद उन पंख भरी सड़कों पर चलाने का काम करते हैं और खुद चंद्रशेखर आज़ाद भी चलने का काम करते हैं। उसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद ये कहते हुए भी वीडियो में दिख रहे हैं कि आप हमें मशवरा मत दीजिए, आप हमें सलाह मत दीजिए, आपकी ड्यूटी बदलवा दूंगा। और दोस्तों सबसे बड़ी बात कि चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि ये तो एक दिन में सब आए तो पूरा इनका कपड़ा भींज गया, पूरा जूता जो है भींज गया, जूता में पानी घुस गया। लेकिन जरा सोचिए, जो लोग इस एरिया में लगातार अपना जीवन व्यतीत करने का काम कर रहे हैं उनको कितना जो है यहाँ पर जीना दुर्लभ हो रहा होगा, कितना मुश्किल हो रहा होगा कि जो अधिकारी एक दिन एक घंटा सिर्फ चल दिए तो उनके पैंट कुर्ते सारे जो है भीगने का काम किया, कीचड़ लग गया। लेकिन जरा सोचिए, जो नगीना के किरतपुर की जनता है वो कितनी बदहाल स्थिति में पिछले कई सालों से रह रही है। उस पर जिस तरीके से अधिकारियों की लापरवाही दिख रही थी, उन तमाम अधिकारियों को दोस्तों बुलाकर चंद्रशेखर आजाद ने जमकर क्लास लगाई और जिन कच्ची सड़कों पर चलने का काम नगीना की जनता कर रही थी, उन्हीं सड़कों पर योगी के बड़े बड़े अधिकारियों को चंद्रशेखर आजाद बिल्कुल उतार देते हैं। बिल्कुल टाई, बैट, बेल्ट और अच्छे शूज पहने रहते हैं। उन तमाम पहने हुए अच्छे कपड़ों के साथ, अच्छे जूतों के साथ अधिकारियों को उतार देते हैं। उसके बाद तमाम अधिकारी और जो पुलिसकर्मी थे वो भी शर्मिंदगी महसूस करते हैं। और दोस्तों चंद्रशेखर आजाद का ये क्लिप सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। और चंद्रशेखर आजाद, आपको बताओ दोस्तों कि जिन अधिकारियों को उस कच्ची सड़क पर चलाकर उन्हें लज्जित कराने का काम किया, और ये चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि आपको 15 दिनों का टाइम देता हूं, अगर 15 दिनों के अंदर ये जो कच्ची सड़कें हैं अगर इसे पक्की नहीं बनाया गया तो फिर आपसे जो बड़े अधिकारी हैं उन बड़े अधिकारियों को यहां पर लाऊंगा और उसी तरीके से कच्ची सड़कों पर चलाऊंगा और उन्हें चलना पड़ेगा। दोस्तों जरा कल्पना करिए, चंद्रशेखर आजाद इकलौते ऐसे सांसद हैं जो जीतने के बाद भी उतनी ही एक्टिविटी से, उतनी ही मोशन से अपने जनता के बीच में जा रहे हैं, समस्याओं को सुनने का काम कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों दूसरे सांसद को देखें तो चुनाव जीतने के बाद अपनी पार्टी को किस तरीके से आगे लेकर चला जाए, अपनी पार्टी की गति को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। लेकिन जरा कल्पना करिए, 543 सांसदों में से चंद्रशेखर आजाद ही इकलौते ऐसे सांसद हैं
जिन्होंने चुनाव जीतने के बाद भी अपनी कसम और अपने वादा को नहीं भूले हैं। और जिस तरीके से चंद्रशेखर आज़ाद दोस्तों कल नगीना के किरतपुर में इमा सराय गांव में जिस तरीके से कच्ची सड़कों पर योगी के बड़े बड़े अधिकारियों को वहां पर चलाने का काम किया, ऐसा लग रहा था दोस्तों कि देखिए चंद्रशेखर आज़ाद बहुत बड़ा जो है काम करने जा रहा है। और देखिए जहाँ जहाँ कच्ची सड़कें हैं वहाँ वहाँ जहाँ जहाँ भी शिकायत चंद्रशेखर आज़ाद को आ रहा है वहाँ वहाँ जो है काम चंद्रशेखर आज़ाद करना शुरू कर दी। और दोस्तों आज तक नगीना में और पूरे देश भर में जो सांसद नहीं किए थे, आज वो चंद्रशेखर आज़ाद अपने संसदीय क्षेत्र में कर रहे हैं। अब जरा कल्पना करिए, बहुजन समाज का बेटा, बहुजन समाज का आवाज़ चंद्रशेखर आज़ाद आज जिस तरीके से नगीना में कर रहे हैं, अगर उस तरीके से काम पूरे देश के अगर सांसद कर दें तो दोस्तों पूरे देश का कल्याण हो जाएगा। और स्वच्छता के मामले में दोस्तों, सड़कों के मामले में किसी भी तरीके से कोई शिकायत नहीं रहेगी। लेकिन देखिए चंद्रशेखर आज़ाद 543 में इकलौते ऐसे सांसद हैं तो चुनाव जीतने के बाद उतनी एक्टिविटी से ही काम कर रहे हैं जितनी एक्टिविटी से वो वोट मांगने का काम करते थे। और चंद्रशेखर आज़ाद दोस्तों जिस तरीके से तमाम योगी के बड़े बड़े अधिकारियों को बिल्कुल उनको कच्ची सड़क पर उतार कर पंख जिसमें पंख लगी हुई थी, कीचड़ था जिस पर उतार कर ये साबित कर दिया कि उनके अंदर काम करने का जुनून है। फिलहाल चंद्रशेखर आज़ाद को इसके लिए सोशल मीडिया हो या पूरे देश भर के जो बहुजन समाज है वो चंद्रशेखर आज़ाद को बधाई भेज रहा है और सब लोग इनके काम को तारीफ कर रहे हैं। लेकिन जरा कल्पना करिए, एक तरफ जहाँ चंद्रशेखर आज़ाद जो लोगों की बुनियादी समस्याएं हैं उनको समस्याओं को हल करने में लगे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ चंद्रशेखर आज़ाद का जो बयान है कुंभ वाले मेले पर, जिस कुंभ वाले मेले पर बयान पर चंद्रशेखर ने कहा था कि कुंभ में वही जाते हैं जो लोग पाप किए होते हैं, तो अपने पाप को धोने के लिए लोग कुंभ में स्नान करने के लिए जाते हैं। और चंद्रशेखर दोस्तों ये जो सच बोलने का काम किए हैं इसको लेकर पूरे देश भर में रहने वाले जो जो जातिवादी किस्म के इंसान है, जो मनुवादी और जो सामंती सोच के लोग हैं, चंद्रशेखर आज़ाद को इस बयान की वजह से लगातार ट्रोल करने का काम किया जा रहा है। वहीं दोस्तों जहां ये लोग दूसरी एक तरफ ट्रोल कर रहे हैं चंद्रशेखर आज़ाद का, वहीं दूसरी तरफ चंद्रशेखर आज़ाद अपने लोगों के हित में, अपने लोगों के पक्ष में उनकी कैसी भलाई की जाए, उनकी कैसी प्रगति हो, ये काम करने का काम चंद्रशेखर आज़ाद कर रहे हैं। और आज देखिए चंद्रशेखर आज़ाद जिस तरीके से नगीना में कर रहे हैं, या आप यकीन करिए इससे पहले कोई जो है सांसद नगीना का नहीं कर सका था। और सिर्फ नगीना की बात नहीं है दोस्तों, आज जो चंद्रशेखर आज़ाद योगी के बड़े बड़े अधिकारियों को उतार कर जिस तरीके से कच्ची सड़कों पर दौड़ाने का काम किया, इससे साबित होता है कि देखिए चंद्रशेखर आज़ाद के दिमाग में है कि किसी भी तरीके से जो नगीना की जनता है वो चंद्रशेखर आज़ाद से किसी भी हालात में उनसे निराश ना हो। जिन उम्मीदों को चुनकर, जिन भरोसा पर विश्वास करके चंद्रशेखर आज़ाद को वोट देकर देश के बड़ी पंचायत में भेजने का काम किया, उनके मुद्दों पर, उनके विश्वास पर खरे उतरने का काम चंद्रशेखर आज़ाद बखूबी कर रहे हैं। और जिस तरीके से जो जेन्युइन मुद्दे हैं उन मुद्दों पर भी चंद्रशेखर आज़ाद खड़े हैं लोगों के साथ। अपने आप में दोस्तों चंद्रशेखर आज़ाद वाकई में इस मामले में काबिलियत तारीफ काम कर रहे हैं। और चंद्रशेखर आज़ाद दोस्तों साधुवाद के पात्र हैं। लेकिन जरा कल्पना करिए, इस देश का जब जब बहुजन समाज कुछ अच्छा करने का काम करते हैं तो जो जातिवादी किस्म के लोग हैं उन्हें रोकने का काम किया जाता है, उनके ऊपर तरह तरह के आरोप लगाने का काम किया जाता है। इस कड़ी में जिस तरीके से चंद्रशेखर आज़ाद ने नगीना की सड़कों पर, जो कच्ची सड़कें उन खराब सड़कों पर जो तमाम बड़े बड़े योगी के अधिकारी हैं उनको उतार कर ये साबित कर दिया कि देखिए अगर ये जनता कच्ची सड़कों पर चल रही है तो इनके दर्द को जो बड़े बड़े अधिकारी आए और समझे कि किस तरीके से काम जनता की ज़िंदगी होती है, खासकर सड़क के मामले में। जब कच्ची सड़कें हो और जब बरसात हो और जब पानी का सही तरीके से निष्कासन नहीं होता, पानी का निकास ना हो, तो फिर वो पानी सड़क पर जमता है और उसे वही जमकर बिल्कुल कीचड़ बन जाता है, पंक में तब्दील हो जाता है और उसी पर लोग चलने का काम करते हैं। उस जीवन को चंद्रशेखर आज़ाद ने दोस्तों एहसास किया और वो सिर्फ अधिकारियों को दौड़ाए नहीं और चलाए नहीं, वो खुद भी उन तमाम अधिकारियों के साथ चलकर उस चीज़ को महसूस किया। और चंद्रशेखर आज़ाद ने महसूस करके ये पाया कि वो सिर्फ एक बार आए और गए तो उतने में ही तमाम अधिकारियों के कपड़े पर कीचड़ पड़ गई, पूरा जूता जो है भीग गया, पूरा पूरा जूता में कीचड़ लग गया, पंख लग गई। और उन्हें ये चंद्रशेखर आज़ाद का दोस्तों जो कच्ची सड़क पर चलाने का मकसद था यही था कि जो जनता जब से
उनका घर बना, तब से ये कच्ची सड़कें थी और पानी का निकास नहीं था। तब से वो जनता इसी रोड के माध्यम से आती-जाती थी। अब उस रोड पर अधिकारी चलें और चलकर जो समस्याओं का सामना होगा, तब उन्हें एहसास होगा कि किस तरीके से एक आम जनता जीवन का गुज़र-बसर कर रही है। फिलहाल जिस तरीके से चंद्रशेखर आज़ाद ने 15 दिनों का चेतावनी दिया और कहा है कि अगर 15 दिनों के अंदर ये सड़क कच्ची से पक्की नहीं बनती है, तो इससे बड़े-बड़े अधिकारी जो आईएएस और आईपीएस रैंक के जो अधिकारी हैं, उन तमाम अधिकारियों को चंद्रशेखर आज़ाद जो कच्ची सड़कें हैं, जो खराब जो कीचड़युक्त सड़कें हैं, उनमें जो है चंद्रशेखर आज़ाद उनकी परेड कराने का काम करेंगे, उन्हें चलाकर उनको एहसास कराने का काम करेंगे, उसे लज्जित और शर्मिंदगी कराने का एहसास करेंगे कि जो जनता अधिक जो जि जिस जनता के भलाई के लिए अधिकारी अपने ऑफिस में बैठे रहते हैं, वो काम नहीं करते हैं, तो अब वो भूल जाएँ क्योंकि अब चंद्रशेखर आज़ाद आ गए हैं और अब चंद्रशेखर आज़ाद के नीचे तमाम अधिकारियों को काम करना पड़ेगा। ये अधिकारियों के लिए ज़रूरी भी है और मजबूरी भी है। वैसे दोस्तों देखिए पूरे देश भर के सांसद में ऐसा कोई भी सांसद मुझे आज की परिस्थिति में नहीं देख पा रहा है, जिस तरीके से चंद्रशेखर आज़ाद काम कर रहे हैं। और दोस्तों चंद्रशेखर आज़ाद जिस तरीके से संसद भवन में बोलते हैं, जिस तरीके से संसदीय क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उसका तारीफ़ आज पूरी दुनिया में रहने वाले बहुजन समाज कर रहे हैं और सभी लोग चंद्रशेखर आज़ाद के इस काम को जो है काबिलिए तारीफ़ बतला रहे हैं और कह रहे हैं कि सांसद हो तो ऐसा। फिलहाल चंद्रशेखर आज़ाद सांसद बनने के बाद जिस तरीके से योगी के अधिकारियों को कच्ची सड़कों पर जो दौड़ाने का काम किए हैं, आप इसको कैसे देखते हैं? 15 दिनों का जो टाइम दिया है, उसको आप कैसे देखते हैं? कमेंट कर दीजिए। वीडियो जनता तंत्र के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, तो पेज को फॉलो कर लीजिए।